नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं अजीत कुमार एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं तीखे सवाल सीधे राजनीति के गलियारे से। दिल्ली में निगम के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में एमसीडी को लेकर के क्या रणनीति है, लोग किस तरीके से एमसीडी चुनाव को देख रहे हैं, इस मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं बाहरी दिल्ली भाजपा के जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी से। हम जानेंगे कि किस तरीके से रहा है। सर, निगम में सफाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को भी पलीता लगाते हुए कई जगह की ऐसी तस्वीरें दिखी है। किस तरीके से जनता के बीच हम जाएंगे? देखो अजीत जी, पहले तो आपका धन्यवाद, अनिल जी का भी धन्यवाद। अच्छी बात है आपने ये विषय छेड़ा। निगम, जो दिल्ली नगर निगम की स्थिति है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दिल्ली नगर निगम एक स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, ये दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है और दिल्ली सरकार ही इनकी कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसे देती है। अभी आपने देखा है जब से केजरीवाल सरकार आई है पिछले लगभग 7 वर्षों में, इन्होंने चूँकि दिल्ली में भाजपा का तीसरी बार नगर निगम है, तो उन्होंने सौतेला व्यवहार किया और लगातार जो है नगर निगम के फंड रोके, जिससे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाई, हमारे स्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल पाई, हमारे जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स थे उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत बड़ी बुरी स्थिति इन्होंने पैदा की है। उसके बावजूद भी, सीमित संसाधनों के बावजूद भी एमसीडी के कर्मचारी, एमसीडी के हमारे पार्षद स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं। सर, हम बात करें, जैसा आपने भी अभी बताया, वेतन की बात, लगभग पिछले काफी समय से वेतन को लेकर के एमसीडी में ही टकराव देखने को मिला। खुद एमसीडी के कर्मचारी एमसीडी के खिलाफ आते हैं, वो बोलते हैं हमें दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एमसीडी के लिए काम कर रहे हैं, एमसीडी से हमें लेना देना है। ऐसे में किस तरीके से ये मुद्दा निपटाया जाए ताकि हम लोगों के बीच पहुंच सके? नहीं, देखो क्या है, एमसीडी के कर्मचारियों को भी, चूंकि एमसीडी में काम करते हैं तो उनका हक भी बनता है कि वो एमसीडी से ही पैसे मांगे। वो दिल्ली सरकार से मांगने क्यों जाएंगे? उनकी मांग भी जायज़ है और ये चीज़ें लोगों को समझ भी नहीं आ पाती हैं, कुछ कर्मचारियों को समझ भी नहीं आ पाती हैं। लेकिन हम तो दिल्ली सरकार से अपने 26,000 करोड़ रुपये बकाया मांग रहे हैं। जो हमारे जो है 26,000 करोड़, 13,000 करोड़, ये चीज़ें हम मांग रहे हैं। जो हमारा फंड के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से जो पैसा दिल्ली सरकार को गया, वो हमारे को वही पैसा दे दे, तो हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे दें। तो ये दिल्ली सरकार और केजरीवाल की मिलीभगत है कि कहीं ना कहीं एमसीडी बदनाम की जाए, जिससे चौथी बार भाजपा को रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता भी, दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारी भी, उनको पता है कि उनको किस वजह से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और लोगों को भी पता है कि एमसीडी के हाथ पांव कम चल पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर में काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी जानकारी है। सर, बकाया राशि की बात रही, हम बार बार लगभग पिछले 1.5-2 साल से हम बात कर रहे हैं जो बकाया राशि को लेकर के 13,000 करोड़ रुपए की। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि हमारा कोई बकाया नहीं है, दूसरी तरफ एमसीडी बोलते हैं कि नहीं, मुझे 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं। जनता कंफ्यूज है कि आखिर सच्चाई क्या है, वो थोड़ा जानना चाहिए। नहीं, जनता तो अपने यहाँ स्वच्छता चाहती है और ठीक भी है, जनता को अपनी सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात हम कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपया है, ये इसका बाकायदे सारी चीज़ें लिखित हैं। ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मांग रही है, उसका एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड के अनुसार मांग रही है। वो जो है उसको आनाकानी करते हैं, क्योंकि वो हाँ भर लेंगे तो उनको पैसा देना भी पड़ेगा, और बीच बीच में थोड़ी सी एक छोटी किस्त दे देते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो काहे को किस्त दे देते हैं, छोटी सी दे देते हैं कि राहत मिल जाए। लेकिन वही है कि एक बीमार आदमी को एक दवाई ऐसे पिला दो कि वो ना जी पाए ना मर पाए, उस स्थिति में उन्होंने एमसीडी को छोड़ा हुआ है। सर, अभी हाल ही में बरसात का मौसम रहा, दिल्ली में जगह जगह जलभराव देखने को मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली सरकार की नाकामी रही, लेकिन क्या लगता है एमसीडी ने अपना काम सही से किया? देखो, पहली बात तो यही अजीत जी, हमें ये समझना होगा कि दिल्ली सरकार के काम क्या हैं और एमसीडी के काम क्या हैं। दिल्ली के जितने बड़े नाले हैं सारे जो है वो पीडब्ल्यूडी के हैं और दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। छोटे छोटे नालियों का पानी कहाँ जाएगा? वो जाएगा बड़े नालों में। अगर बड़े नालों की सफाई आप नहीं करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से वो पानी बैक मार रहा है और वही वापस घरों में भर रहा है। जल निकासी की कोई मैं जो एक छोटा सा उदाहरण आपको किराड़ी का देता हूँ। किराड़ी में एकमात्र नाला है, यहाँ पे लगभग जो है 7-8 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या के लिए एकमात्र नाला है। उस नाले का 2008 से लेकर आज तक सफाई नहीं हुई है। तो आप कल्पना करिए
कि कैसे मान लो छोटी नालियां साफ होकर पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ से? अगर वो नाला वियर नहीं कर पा रहा, उस नाले में पानी नहीं, पानी के बजाय गाद चल रही है, तो पानी कैसे जाएगा? सबसे बड़ा कारण आप बता दीजिए ना कि भी अब की बार दिल्ली में पोश इलाकों में भी पानी भरा है, इसका दोष आप किसको देंगे? एमसीडी का कितना दोष है? एमसीडी के लिए तो छोटे नाले हैं, वो नाले साफ करते हैं, वो बड़े नाले थोड़ी साफ करवाते हैं। तो ये सारा दोष दिल्ली सरकार का है और वो बहाना बना के एमसीडी पर टालती है। सर, दिल्ली सरकार और एमसीडी में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही देखने को मिली है। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। ऐसे में एमसीडी क्या मुद्दा लेकर के जाने वाली है दिल्ली लोगों के बीच में, वो सर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप आपको पता कौन लगाता है? इन मामलों में सबसे माहिर अगर कोई है तो केजरीवाल है, उनके विधायक है, क्योंकि उनकी काम करने की नीयत होती है। आपने बचपन में भी खेल देखा होगा, कुछ बच्चे साथ में खेल खेलते हैं, तो जिसको खेल नहीं आता ना, वो कहता है ना खेलने ना खेलेंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। ये स्वभाव केजरीवाल का है। वो दिल्ली को नर्क बनाने में तुले हुए हैं। और एमसीडी में भाजपा की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा अपने 15 साल में किए हुए कामों को लेकर के जो काम कर रही है, और सीमित संसाधनों के बावजूद दिल्ली में एमसीडी स्वच्छता का भी काम कर रही है, साफ सफाई का काम कर रही है, और डेवलपमेंट के भी काम कर रही है। कोई नए टैक्स ना लगा करके और सारा काम कर रही है उस विषय को। और साथ में दिल्ली सरकार की नाकामियां, जो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल, जो लंदन पेरिस बनाने की बात कहने के बाद आज इसकी स्थिति हो गई है कि जो देश का सबसे विश्व का अगर कोई सबसे प्रदूषित शहर है, विश्व का सबसे गंदा शहर है, तो आज दिल्ली माना जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी कब लेंगे? आखिर ये हर बात के लिए कभी एमसीडी को कहते हैं और कभी जो है केंद्र को कहते हैं, और कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तो कौन सी दिल्ली के मालिक हैं? वो बता दें कि जिस दिल्ली के वो मालिक है, उस दिल्ली के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। अगर एमसीडी का दोष है और सेंटर का दोष है तो वो किस लिए है? फिर वो तो हटे बीच से, फिर उनको हटना चाहिए। हट जाए, अगर उनसे काम नहीं होता तो फिर हम सारा काम कर लेंगे। तो वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल केजरीवाल लगाते हैं, क्योंकि उनका काम करना स्वभाव नहीं है, उनका झूठ बोलना स्वभाव है, लोगों को बरगलाना स्वभाव है। दिल्ली वासियों के बीच में क्या मुद्दा रहने वाला है आगामी निगम चुनाव में? किस मुद्दे पर आप जाने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली सरकार का पूरी तरह फेलवर है। उसमें आप देखो, सबसे पहले हम मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाने वाले हैं। जो मोदी सरकार ने कोरोना के अंदर काम किया, जब दिल्ली सरकार ने हाथ उठा दिया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर्दे से गायब हो गए थे, उनके मंत्री गायब होते, उनके विधायक गायब हो गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम किया। दूसरा मामला ये है कि अभी आपने देखा है कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति आई है। उस शराब नीति के लिए आपने क्या किया? 21 साल के बच्चों का उम्र घटाकर 18 साल कर दिया, और जहां 250 ठेके थे वहां पर जो है 850 ठेके, हर वार्ड के अंदर 3 ठेके खोलने का योजना बनी। उड़ता पंजाब कह के वो पिछली बार प्रचार करते थे, आज दिल्ली को वो शराब का अड्डा बना दे रहे हैं। पिंक ठेका, आप कल्पना कर लीजिए, जो लड़की शराब के ठेके पे खड़ी मिलेगी, अगर किसी ने देख लिया तो क्या उसके कभी रिश्ते हो पाएंगे? क्या बनाना चाह रहे हो आप? इसको लंदन, सिंगापुर और विदेश बनाना चाह रहे हो आप? भारतीय संस्कृति का थोड़ा भी ख्याल नहीं है आपको। तीसरी चीज़ ये, जो सबसे बड़ी उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और भाजपा की है, कि उन्होंने इस घोर संकट को, जो वैश्विक महामारी आई जिससे आज भी पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन भारत उससे उभरता हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन ला करके, और पूरे देश में लगभग जो है अभी 125 करोड़ जो है टीका लग चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जिसकी वजह से दिल्ली वाले कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं, और जो काम धाम बंद पड़ा था वो धीरे धीरे खुलने लग रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का, जो जनता के बीच में जाकर के उनके लोगों के लिए काम करना, जनसेवा के काम करना, उस काम को लेकर के, और केजरीवाल सरकार की नाकामी जो दिल्ली का बेड़ा कर किया है, उन विषयों को लेकर के हम निगम के चुनाव में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बजरंग शुक्ला जी, जिनसे हमने बात की आगे जो एमसीडी के चुनाव है उसमें क्या मुद्दे होने वाले हैं और किस तरीके से एमसीडी को दिल्ली वासियों के बीच में हम लेकर के जाएंगे। तो अगर आपके पास भी है कोई मुद्दा, कोई सवाल या राय, तो हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें हमवतन टीवी।